हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं इस वीडियो में आपसे सबसे पहले तो थैंक यू कहना चाहूँगी फॉर शोइंग सो मच ऑफ लव टू माय 100% कंफर्म साइंस बिफोर यूनियन की वीडियो पर जो आपने लव शावर किया है। थैंक यू सो मच। I appreciate each one of your love for that video. Each one of y'all. Thank you so much. आप लोगों ने उस वीडियो के साथ एक कनेक्शन महसूस किया, वो कनेक्शन फील हो रहा था मुझे। और मैंने भी उस वीडियो को जितना ऑथेंटिक मैं बना सकती थी, मैंने उतना उसे रियल बनाने की कोशिश की थी। और अपनी फीलिंग्स को भी जितना मैं आपको डिलीवर कर सकती थी, उस रीयूनियन साइंस के जो फीलिंग्स होती है, मैं जितना भी आप लोगों को महसूस करा सकती थी थ्रू दैट वीडियो, आई ट्राइड माई बेस्ट एंड आई थिंक इट वॉज अ सक्सेस कॉज आप लोगों ने उस वीडियो से बहुत कनेक्ट महसूस किया। थैंक यू फॉर गिविंग मी दैट सक्सेस। ओके, मुझे इंट्यूशन आया कि मुझे उस वीडियो का शायद पार्ट 2 बनाना चाहिए आप लोगों के लिए। बट देन आई रियलाइज्ड कि उस वीडियो का मैं पार्ट 2 नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि जो भी मैंने आपको उस वीडियो में कहा है, जो साइंस मैंने आपको बताए हैं, वो अल्टीमेट साइंस हैं बिफोर रीयूनियन के। उसके बियॉन्ड और कोई साइंस है ही नहीं गाइस। इवन मुझे भी नहीं पता है कि उसके बियॉन्ड भी कुछ होता है क्या। वो अल्टीमेट साइंस है, ट्रस्ट मी। बट हाँ, आई रियलाइज्ड कि कुछ साइंस में मैं आपको एक एक्सटेंशन वैल्यू बता सकती हूँ जो आप ऐड अप कर सकते हैं। जब आपको वो साइंस मिले तो आप उन ऐड अप फैक्टर्स से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं कि वैसा भी हुआ है या नहीं, क्योंकि कुछ लोगों को शायद वो साइंस पहले भी मिल चुके हैं। लेकिन इस वीडियो में जब मैं आपको उस एक्सटेंशन वैल्यूज़ के बारे में बताऊंगी उन्हीं साइंस के लिए, तो आप उन साइंस को भी क्रॉस चेक, उन एक्सटेंशन वैल्यू को भी उस साइन के साथ क्रॉस चेक ज़रूर कीजिएगा। ओके, द फर्स्ट 3 साइंस जो इस पहले वीडियो में मैंने आपको बताए थे, इस वीडियो के पार्ट 1 में बताए थे, बेसिकली उसमें कोई एक्सटेंशन वैल्यू नहीं है। पर मैं उन फर्स्ट 3 साइंस को एलैबोरेट करके एक रिवाइज्ड फॉर्म में आपको दोबारा से बताऊंगी। जो एक्सटेंशन वैल्यू है वो 4th साइन पर है, द ड्रीम साइन पर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला साइन है कि आपको बहुत घबराहट महसूस होने लगेगी। इतनी घबराहट महसूस होने लगेगी कि शायद आपको रोना भी आ जाएगा, क्योंकि आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअल में आपकी बॉडी में एनर्जी इतनी ज़्यादा फ्लो क्यों हो रही है। फ्रॉम हेड टू टो, टो टू हेड, क्यों इतनी सर्ज ऑफ एनर्जी आपको महसूस हो रही है। शायद आपका ब्लड प्रेशर भी हाई और लो होता हुआ आपको महसूस हो। तो ये फर्स्ट साइन होता है बिफोर रियूनियन, ऐसी कुछ घबराहट की एनर्जी महसूस होती है। तो आखिर में ऐसी सर्ज ऑफ एनर्जी हमें क्यों महसूस होती है बिफोर रियूनियन। तो दोस्तों, हमारी जो बॉडी होती है, फिज़िकल बॉडी होती है, वो 3D प्लेन पर होती है, 3D वर्ल्ड में होती है। और सेपरेशन में काफ़ी टाइम से जब हम अपने डिवाइन पार्टनर से नहीं मिले होते हैं, एक गैप आ जाता है मीटिंग का, तो हमारी जो 3D बॉडी होती है उसे पहले से ही पता चल जाता है कि हमारा डिवाइन पार्टनर हमारी तरफ बढ़ रहा है। उनकी एनर्जी हमारी फिज़िकल बॉडी की तरफ 3D लेवल पर बढ़ रही है। और ये 3D बॉडी को कैसे पता चलता है, तो जो हमारा 4D कॉन्शियस माइंड है, वो उनकी एनर्जी को हमारे आसपास आता हुआ पहले से ही कैच कर लेता है उस सिग्नल को, और वो हमारे 3D बॉडी को इस मैसेज को पास करता है कि उनकी एनर्जी हमारी तरफ बढ़ रही है। इसलिए हमें ये सर्ज ऑफ एनर्जी महसूस होने लगती है, क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम उनसे दोबारा फिज़िकल प्लेन पे मिलने वाले होते हैं। हमारी बॉडी जिससे डिटैच हो चुकी थी, जिसकी एनर्जी से डिटैच थी फ्रॉम सच अ लॉन्ग टाइम, अब वो अगेन री एंटर कर रहे हैं फिज़िकली प्लेन पर। तो बॉडी जो है वो रिएक्ट करता है इस घबराहट के सिम्टम्स से। तो अगर आपको सडनली घबराहट होने लगे, मतलब आप अपनी लाइफ में नॉर्मली जी रहे हैं, अपने डीएम डीएफ से टोटली डिटैच्ड है,
सडनली आपको कुछ हो जाता है, सडनली आप घबराहट महसूस करने लगते हैं, सडनली योर हार्ट स्टार्ट्स बीटिंग रियली रियली फास्ट, तो आप समझ जाइएगा कि शायद रीयूनियन आपके डोर स्टेप पर है और आपका डिवाइन पार्टनर आपकी तरफ बढ़ रहा है ऑन अ 3D प्लेन। ओके, नाउ मैंने शायद क्यों बोला, क्योंकि घबराहट बहुत सारे दूसरे रीजंस की वजह से भी हो सकते हैं। ओके, मे बी कोई बीमार है, मे बी किसी का कोई टेस्ट रिज़ल्ट आने वाला है, मे बी किसी का कोरोना टेस्ट रिज़ल्ट आने वाला है गाइस। तो अगर ऐसा कुछ है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी चीज़ का और तो आपको उसकी वजह से घबराहट हो रही है, तो फिर ये रियूनियन साइन नहीं है, ठीक है। ओके, तो फिर बढ़ते हैं हमारे सेकंड साइन की तरफ, विच इज़ साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ का बिल्कुल दिखना बंद हो जाना। तो जब आपको लेवल 11 अपने DMDF के नाम और उन जगहों का बार बार फ्लैश होना आपकी तरफ जहाँ पे आप उनसे पहले मिले थे, जब ये सारे साइंस आपको दिखना बंद हो जाते हैं, तो समझ जाइएगा कि रीयूनियन होने वाला है। अब जैसे ही ये साइंस मिलना लोगों को बंद हो जाते हैं ट्विन फ्लेम की जर्नी में, और जो ट्विन फ्लेम के वीडियोस को फॉलो कर रहे होते हैं वो वापस उस डाउट के नेगेटिव फैक्टर में पहुंच जाते हैं कि कहीं मैं जर्नी से बाहर तो नहीं निकल गया, मुझे ये साइंस अब क्यों नहीं दिख रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं टोटली इस जर्नी से एग्ज़िट हो गया हूँ। नहीं दोस्तों, आप इस जर्नी से बाहर नहीं हुए हैं, क्योंकि साइंस का दिखना बंद होना जस्ट बिफोर रियूनियन, प्रॉबेबली 24 आवर्स या 48 आवर्स या मे बी 72 आवर्स बिफोर रियूनियन, अगर ये साइंस बंद हो रहे हैं क्योंकि आप रिसीविंग मोड में आ चुके हैं। दोस्तों, आप अपने रीयूनियन को, आप अपने डिवाइन पार्टनर को 3D वर्ल्ड में, फिजिकल प्लेन में उन्हें रिसीव करने वाले हैं। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ का रीयूनियन से पहले बंद हो जाने का। सेपरेशन में साइंस हमें इतने ज़्यादा इसलिए दिखते थे, डिवाइन की तरफ से इसलिए दिखाए जाते थे ताकि वो आपको आपके ट्विन से कनेक्टेड रखे। ओके, वो कनेक्शन आप दोनों के बीच में बना रहे, ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल उन्हें भूल जाए और वो आपको भूल जाए। डिवाइन ऐसा होने ही नहीं देते हैं आपके ट्विन के साथ। और जिन लोगों को भी ये डाउट होता है ना कि क्या वो मेरा रियल ट्विन है, काफ़ी सारे लोगों को अभी भी इस चीज़ का डाउट होता है। तो यही पॉइंट होता है दोस्तों इस चीज़ को फिगर आउट करने का कि वो इंसान ही आपका ट्विन है, क्योंकि डिवाइन आपको उन्हें कभी भूलने नहीं देते और ना ही उन्हें आपको कभी भूलने देते हैं। वो इन साइंस के ज़रिए बीच बीच में कुछ आपको ऐसी चीज़ें दिखाकर एक दूसरे से कनेक्टेड रखते हैं दोस्तों। और जब ये साइंस मिलना बंद हो जाता है तो ये इस बात का कंफर्मेशन होता है कि आपने अपना सेपरेशन पीरियड ख़त्म कर लिया है और अब आप अपने रीयूनियन के रिसीविंग मोड में आ चुके हैं। अब आपको उस कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है जो बीच बीच में दिखाए जाते थे, आपको उस साइंस की ज़रूरत नहीं है, आपने उस स्टेज को पास कर लिया है। नाउ यू आर इन द रिसीविंग मोड ऑफ रीयूनियन। Now the third sign, which is total detachment from your twin। अब डिटैचमेंट में दोस्तों, जब हम पहले की तरह 24 घंटे अपने डिवाइन पार्टनर के लिए सोच सोच कर रोया नहीं करते, जब उन्हें 24 घंटे बैठकर याद नहीं करते, जब हम उन्हें 24 घंटे नेगेटिव वाइब्स नहीं भेजा करते कि ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, और हम अपने लाइफ पर्पस के रास्ते पर चल पड़ते हैं, बिल्कुल फोकस्ड रहते हैं अपने लाइफ पर्पस पर, या जो भी अपने लाइफ में कर रहे होते हैं हम उसमें फोकस्ड रहते हैं, तो आप टोटल डिटैचमेंट में आ जाते हैं। और बीच बीच में अगर आपको कुछ इधर उधर कभी कभार उनके बारे में याद आ जाती है, नॉट कि आप उन्हें खुद बैठकर याद कर रहे हैं, आपको अचानक से कुछ खुद याद आ गया। एक होता है याद करना और एक होता है याद आ गई, सडनली कुछ देखा,
कुछ सुना और याद आ गई, तो समझ जाइएगा कि आप टोटली डिटैच हो चुके हैं। ये जो एनर्जी आपको मिल रही है, सडनली उनकी याद आ रही है, ये उनकी तरफ से आ रही है, आप खुद कुछ नहीं क्रिएट कर रहे हैं। और जब आपको कुछ ऐसा सडनली याद आ जाता है, सडनली कुछ आपके सामने स्ट्राइक हो जाता है, तो दोबारा से उनको याद करने मत बैठ जाइएगा। डोंट अगेन स्टार्ट दैट सर्कल अगेन, ठीक है? वापस उस चीज़ को स्टार्ट मत कीजिएगा। जो आपका लाइफ पर्पस है, जो आपका काम है, आप उसमें दोबारा से कंटिन्यू कर लीजिए। जो भी कर रहे हैं, स्टे फोकस्ड इन योर लाइफ, जो भी आप कर रहे हैं, और 1 सेकंड के लिए बस उस थॉट को रिसीव कीजिए, उनकी याद को रिसीव कीजिए और फिर लेट गो कर दीजिए, ठीक है? जब आप ऐसा करने लगेंगे, फुल्ली इसमें सक्सेस पा लेंगे, तो ये समझ जाइएगा दोस्तों कि रीयूनियन कभी भी हो सकता है, एनी टाइम, ठीक है? अब ये नहीं कि रीयूनियन के लिए वेट करते रहना है, वो अपने आप आ जाएगा, ठीक है? एंड नाउ द फोर्थ साइन, विच इज़ द ड्रीम साइन। ओ माय गॉड फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जब आपको ये साइन मिलेगा ना, तो आप 7वें आसमान में उड़ रहे होंगे, लिटरली उड़ रहे होंगे। और अगर 7वें आसमान से ऊपर भी कुछ होता होगा ना, तो शायद आप वहाँ पर भी पहुँच जाएंगे। ये साइन इतना अमेजिंग है कि शायद मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। फ्रेंड्स, रीयूनियन से कुछ घंटे पहले या जिस दिन रीयूनियन होने वाला होगा, उसकी प्रीवियस नाइट को आपको आपके डीएम, आपको आपकी डीएफ का ड्रीम आएगा। और उस ड्रीम को एक छोटा सा मिनी रीयूनियन, या प्रोबेबली आपके रीयूनियन जो होने वाली है विद इन फ्यू आवर्स, वो ड्रीम उसकी परछाई होगा। आपका डीएम, आपकी डीएफ उस ड्रीम में आपको पहले से ही एक मैसेज दे देंगे कि वो आने वाले हैं इन जस्ट अ वाइल। अब ये ड्रीम शायद आपको 24 आवर्स पहले भी आ सकता है, 48 आवर्स पहले भी आ सकता है, बट नॉट मोर देन दैट, ठीक है? विद इन 48 आवर्स के रेंज के अंदर ही होना चाहिए। अब ये जो ड्रीम आपको आएगा, इस ड्रीम का एक्स फैक्टर क्या है, और जो ड्रीम आपको अक्सर आया करते हैं आपके डीएम या डीएफ के, इन दोनों में अंतर क्या है, मैं आपको अभी बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं इस ड्रीम को एक नाम देना चाहूँगी, द रीयूनियन ड्रीम। एंड मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि आप अपनी लाइफ में आगे जितने भी ड्रीम्स देख लें, इस ड्रीम को आप फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ नहीं भूल पाएंगे। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द डिफरेंस। फ्रेंड्स, जब हम पूरा दिन अपने टीएम, अपनी डीएफ को याद करते रहते हैं, उनके बारे में सोचते रहते हैं, तो उस दिन अगर हमें हमारा डीएम या डीएफ सपने में दिखाई दे, तो वो रीयूनियन ड्रीम नहीं होता है दोस्तों। सपने जो होते हैं वो हमारे कॉन्शियस माइंड के एक्सटेंशन वर्जन होते हैं, जो हम पूरा दिन डेलिबरेटली जानबूझ करके कॉन्शियसली सोचे जा रहे थे अपने कॉन्शियस माइंड से, ठीक है? तो सपने में हमें बस जो हमारी सोच थी उसका एक्सटेंशन वर्जन ला करके हमें प्रेजेंट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम। और जो रीयूनियन ड्रीम होता है ना दोस्तों, वो तब दिखाई देता है जब आप टोटली अपने ट्विन से डिटैच हो चुके हैं। आप उन्हें सोचते भी नहीं हैं, उन्हें आप याद भी नहीं करते, कॉन्शियसली तो बिल्कुल नहीं सोचते हैं, और अपने लाइफ पर्पस में या अपनी लाइफ में एकदम बिजी हो चुके हैं। और तब अगर आपको कोई ऐसा ड्रीम आए जिसमें आपका डीएम या आपकी डीएफ आपको बिल्कुल आपके साथ आकर खुद रीयूनियन कर रहे हैं अपने आप से, आपको फीलिंग आ रही है जैसे आप रियली में उनसे दोबारा मिल रहे हैं इतने टाइम बाद, दैट इज़ व्हेन
आप इसे कहलाएंगे द रीयूनियन ड्रीम। ओके दोस्तों, अब शायद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। एक नॉर्मल डीएम या डीएफ का जो ड्रीम आता है उसे अब देखने में, और जब आपको रीयूनियन का ड्रीम आएगा उसमें, ठीक है। नाउ अगेन अ रिमाइंडर, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था, इस वीडियो के पार्ट 1 में कहा था कि जब आपका रीयूनियन हो जाए तो ज़रूर आकर लिखकर बताइएगा कि इसमें से आपको कौन सा रीयूनियन साइन दिखा था। एंड पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे फीलिंग है कि आप सब लोग द रीयूनियन ड्रीम तो ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं इन माय नेक्स्ट वीडियो विथ अनदर टॉपिक। इट्स मी मोनिका साइनिंग ऑफ फ्रॉम ट्विन फ्लेम्स थ्रू माय आईज। See you guys.